अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपको आलू के ये डोनट्स बनाने की रेसिपी बताऊँगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी और नरम आलू के डोनट बनके तैयार हुए हैं। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी मेहमान आएँ चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनट्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इनको अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज़ शामिल करेंगे। प्याज़ को हमेशा पानी निचोड़ के ही आलूओं में शामिल किया करें, वरना आलू टूट जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके, आधा खाने का चम्मच नमक और इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट पैदा होगा। और इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत खुश्क धनिया और इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर जिससे बहुत अच्छी खुशबू पैदा होगी। तमाम मसाले डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ के साथ मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम एक छोटी-सी बॉल लेंगे, आलूओं की एक बॉल बना लेंगे और इसको कबाब की शक्ल दे देंगे। इस तरह से इसको गोल कबाब की शक्ल दे देंगे। इसके किनारों को आपने अच्छे से बना लेना है। अब कबाब बन चुका है, अब इसके दरमियान में हम एक सुराख कर देंगे, बिल्कुल डोनट्स की तरह। ये देखिए इस तरह ये सुराख कर दिया और ये डोनट्स बन गए हैं। आपने ऊपर और नीचे से इसका अच्छे से सुराख बना लेना है। इस तरह हम इसके तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए कबाब तैयार करके आपने उसमें सुराख करना है, तो ये डोनट्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। इस तरह हम इसके तमाम डोनट्स तैयार कर लेंगे। तमाम डोनट्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए तमाम डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें। अब हम डोनट्स की कोटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है और मैंने आधा कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब अंडे में मैं डोनट को शामिल करूँगी और इसकी दोनों साइड पे अच्छे से अंडे को लगा लेंगे। आपने एक हाथ की मदद से ही अंडे को लगाना है और खुश्क हाथ से आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। अगर आप गीले हाथ ब्रेड क्रम्ब में लगाएँगे, तो ब्रेड क्रम्ब्स में गुठलियाँ बन जाएँगी, जो सूखेंगी नहीं। ये देखिए अंडा लग चुका है। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर दूसरे हाथ से कोट करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 6 डोनट्स तैयार कर लिए हैं। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी मेहमान आए उनको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने घी को गरम कर लिया है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्ब वाला डोनट शामिल करेंगे। इस तरह से घी को आपने गरम करके ही इसमें शामिल करना है। अगर आप ठंडे घी में शामिल करेंगे, तो उससे डोनट्स टूट जाएँगे। और आपने हल्की आँच रखनी है, अंदर से सब कुछ ही पका हुआ है, आपने सिर्फ़ ऊपर ही इसको ब्राउन सा कलर देना है। डोनट्स को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। देखिए कितना प्यारा सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम दूसरी साइड को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अभी इस पे कलर थोड़ा-सा कम है। हम तमाम डोनट्स की साइड चेंज कर लेंगे। आपको जिस पे लगे कि कलर कम है, आप उसको 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लें और फिर तमाम डोनट्स को हम
एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक लाज़मी दिया करें। ये देखें कितने अच्छे, प्यारे और क्रिस्पी से डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत नरम और क्रिस्पी से बनते हैं। आप ये मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें, इसका बहुत मज़ा आता है।